सुपर सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार किस्म के बंद बनाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने डाला है नीम गर्म दूध 1 छोटा कप, चीनी सेम 1 छोटा कप। आप लोग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कुछ लोग शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए चीनी अच्छी नहीं है, तो सिर्फ 2 टेबल स्पून भी ऐड की जा सकती है। तो रेसिपी बच्चों के लिए तैयार कर रही थी, इसलिए मैंने मीठी रेसिपी तैयार करनी थी, इसलिए चीनी की मकदार पूरी डाली है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है खुश्क दूध, वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ईस्ट तकरीबन आप 1 से 1.5 टेबलस्पून यूज़ कीजिएगा। नमक 2 से 3 चुटकी के बराबर। तमाम चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। और अगर गाइस आप लोगों ने इसमें अंडा यूज़ करना है तो इस स्टेप पे अंडा यूज़ कर लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अंडा ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने ऐड किया है इसमें मैदा तकरीबन आधा किलो यूज़ होगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और इसकी प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करें। अब अगला काम है इसे आटे की तरह गूंदना। तो हम ये बीटर वगैरह छोड़ देंगे, हैंड बीटर, और जनाब सॉफ्ट हैंड से इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो मैदा एक ही बार ऐड नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। अगर आप लोगों का ईस्ट 1 से 2 टेबल स्पून है ना, 1.5 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून, तो फिर आप लोग आधा किलो मैदा यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है बटर, घर का मक्खन था फ्रेश वो ऐड कर दिया है। तो बस इसे अच्छे से गूंदिएगा। डो जितनी अच्छी तैयार होती है उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी तैयार होती है। गाइस इसमें मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर और तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और स्लैब को अच्छे से नीट क्लीन कर लें, सफाई का ख्याल रखें। और डो को हमने स्लैब पे रखना है और बस खींच के अच्छे से गूंदिए तकरीबन 5 मिनट। इस तरीके से गूंदने से तमाम चीज़ें अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाती हैं और डो अच्छे से फूल भी जाती है। तो डो को मैंने 5 मिनट गूंद लिया था। ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसे रेस्ट देंगे। मैंने सिर्फ 5 मिनट रेस्ट दिया। अगर आप लोग मुकम्मल फुलाना चाहते हैं तो इसे आधा घंटा या घंटा रखें। अगर सर्दी का मौसम है तो फिर 2 से 4 घंटे। तो मैंने सिर्फ 5 मिनट रखा है। और अब इसकी कटिंग करेंगे और 5 बॉल्स तैयार करेंगे। अगर कोई पीस छोटा हो तो उससे बड़ा कर ले, बड़ा हो तो उसे छोटा कर लें। तो जिस तरीके से हम रोटी के लिए पेड़ा तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। इसमें कोई एफिशिएंसी वाली बात नहीं, सिंपल एंड इजी तरीके से करें जैसे आप लोगों को आसानी लगे। सिंपल हम लोग हैं और सिंपल हम काम करते हैं। एफिशिएंसी को छोड़ के सादगी के साथ काम करें। तो 5 बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं, यू मीन के रोटी के पेड़े, जो भी आप बोलना चाहें लीजिए जनाब। इन्हें नीट क्लीन करें और बेकिंग ट्रे लें, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और बेकिंग ट्रे के ऊपर कुकिंग ऑयल अच्छे से हमने फैला लेना है। और इसके ऊपर बटर पेपर लगा रही हूँ और बटर पेपर को भी हम ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। आप लोग ऑयल की जगह मक्खन वगैरह भी ले सकते हैं। तो बंद बनाने के लिए जो हमने बॉल्स तैयार किए हैं वो आप किसी भी तरीके से रखें। ज़रूरी नहीं कि मैं इस तरीके से रख रही हूँ तो आप लोग इसी तरीके से रखें। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी से काम किया करें। बॉल्स आप लोग 4-5 की जगह ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बटर पेपर को साइड से कट कर देंगे, क्योंकि ओवन में या बर्तन में जब हम रेसिपी तैयार करते हैं ना तो फिर बटर पेपर एक्स्ट्रा जो होता है वो जलने लग पड़ता है। जलने से फिर धुआं होता है, धुआं से फिर रेसिपी ख़राब होती है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, इसलिए काट लेना बेहतर है। और ऊपर मैंने जनाब ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने से
जो हमारे बंद है ना वो सिकुड़ेंगे नहीं, खुश्क होके क्रैक्स नहीं आएंगे। तो मैंने 1 घंटे के लिए इन्हें कवर कर दिया था और अब मैंने अंडे की जर्दी का यूज़ करना है। ब्रश की मदद से इन बॉल्स के ऊपर आप अंडे की जर्दी अच्छे से अप्लाई कर दें। तो चाहे तो कम लगाएं चाहे ज़्यादा। तो मुझे इसका येलो येलो जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ। इससे बंद हमारे गोल्डन गोल्डन और अच्छे तैयार हो जाते हैं। ऊपर से हमने वाइट तिल छिड़क देने, आप लोग चाहें तो ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर छिड़काव कर दें। तो तिल जो होते हैं ना वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए दिल खोल के जनाब यूज़ करें। तो ओवन के बगैर अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो 30 से 40 मिनट, और अगर ओवन में तैयार करेंगे तो ओनली 5 मिनट। तो पहले मैंने 2 मिनट रखा था नीचे वाला बर्नर चला के, और फिर मैंने 2 मिनट बाद ऊपर वाला बर्नर चला दिया ताकि ऊपर से भी गोल्डन कलर आ जाए। ओनली 4 से 5 मिनट में हमारे ये बंद बन के तैयार हो गए थे। जब मैं बर्तन में रेसिपी तैयार करती हूँ ना तो 40 मिनट लग जाते हैं, 30 से 40 मिनट। फिर ऊपर ऐसा कलर नहीं आता, फिर मैं तवा गर्म कर करके वो ऊपर रखती हूँ, फिर कलर आता है। तो दोनों तरह से रेसिपी तैयार हो जाती है। ज़्यादातर मैं विदाउट ओवन आप लोगों को तैयार करके दिखाती हूँ, और कुछ इस तरह से। तो मज़ेदार किस्म के हमारे बन तैयार हैं विदाउट एग। जर्दी का हमने यूज़ किया है। तो बताने का मकसद ये है कि अंडे के बगैर भी केक वगैरह हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो मज़ेदार किस्म के हमारे बन तैयार हो गए हैं। ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं और जायके में भी लजीज हैं। तो एक बन का कलर थोड़ा सा हो गया नीचे से डार्क, लेकिन बाकी ठीक रहे थे। तो लीजिए गाइस, मज़ेदार किस्म के हमारे बन तैयार हैं। आप चाय हो या किसी भी तरह से आप लोग खाना चाहें तो आप लोग खा सकते हैं जनाब। लुक एट दिस, माशाल्लाह। जब रेसिपी अच्छी तैयार होती है ना, दिल से खुद ही माशाल्लाह निकल आता है। तो परफेक्ट किस्म के हमारे बन तैयार हो गए थे गाइस, जो देखने में खूबसूरत और खाने में बहुत ही मीठे मीठे मज़ेदार किस्म के बन तैयार हुए थे। तो बाज़ार के महंगे बन छोड़ें, घर में आसानी के साथ बन तैयार हो जाते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गाइस, रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर जाएगी। और मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के कॉपरेट से माशाल्लाह 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हो चले हैं, ठीक है। तो आप लोगों की मदद से ही मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। ये नहीं होता कि इंसान के हालात टफ हैं या कुछ, बस लाइफ में कुछ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ करना चाहिए। तो बच्चे क्या बड़े क्या, मेरे ख्याल से सभी को मेहनत करनी चाहिए, फिर ही ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। तो इसलिए अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे, और आप लोग भी मज़ेदार किस्म के खाने बनाते रहें और अपनी फैमिली को खिलाते रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और ज़्यादा मीठे ना बने, वरना लोग गन्ने के रस की तरह निचोड़ देते हैं, ठीक है। सबकी मदद करें ज़रूर, लेकिन उतनी जितनी के ज़रूरी है। हद से ज़्यादा मीठे बनेंगे तो फिर कुछ ना पूछे, जो गन्ने का हाल होता है ना वही हमारा हाल होगा। इसलिए ये छोटी सी एडवाइस है। और खाना जब भी तैयार करें बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, और 3 बार सूरत कुरैश पढ़ लिया करें। उससे खाने में लज्जत होगी, बरकत होगी और जायका होगा। तो ये मेरा बेटा मेरे साथ कर रहा था शरारत, जो मैं कट नहीं कर सकी, तो इट्स ओके। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।